জন্ডিসের প্রাদুর্ভাব এবারে রীতিমতো উদ্বেগ বাড়াচ্ছে প্রশাসনের, বিশেষ করে আগরতলা পৌর নিগমের যে ওয়ার্ডগুলি রয়েছে 32 নম্বর এবং সে সঙ্গে 33 নম্বর একাংশ এই ওয়ার্ডের সেই এলাকাগুলিতে কিন্তু জন্ডিসের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে বেশ কয়েকজন এতে আক্রান্ত হয়েছেন। এই মুহূর্তের যে তথ্য, তাতে করে প্রায় 70 জন আক্রান্তের খবর কিন্তু পাওয়া গেছে এবং তা একটা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেই জায়গা থেকে এবার এই জন্ডিস নির্মূলকরণের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবার জেলা শাসক। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার আজকে নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলি পরিদর্শনে যাওয়ার জন্য। এবং দীর্ঘদিন ধরে এই জন্ডিস আক্রান্তের ফলে এলাকাবাসীদের মধ্যে একটা ক্ষোভ বিরাজ করছে যে সেই পৌর নিগমের এলাকাগুলিতে সেখানে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ড্রেন অপরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রয়েছে এবং যার কারণে সেখানে মশার একটা প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও পানীয় জলের ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। তাই এই সমস্ত বিষয় নিয়ে অবগত হয়েছেন জেলা শাসক এবং আজকে তিনি একটি বৈঠকে সামিল হয়েছেন। আজ আগরতলার মাস্টারপাড়া 33 নম্বর ওয়ার্ডের গীতা মন্দির কমপ্লেক্সে তিনি বৈঠক করেন। সঙ্গে আজ উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যকর্মীরা, আশা কর্মীরা, এছাড়াও স্থানীয়রা আজকে উপস্থিত ছিল এবং সমস্ত বিষয় নিয়ে সচেতন করেছেন জেলা শাসক। কি বললেন আজ তিনি এই বৈঠকের মধ্য দিয়ে, শুনুন। कुछ लोगों ने बुखार, पेशाब का रंग पीला होने की कंप्लेन दी और कई बच्चों को, खासकर जो यंग बच्चे हैं उनमें पीलिया के लक्षण देखे गए, हेपेटाइटिस के लक्षण देखे गए। तो आज हम सबने सभी डिपार्टमेंट्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, DWS डिपार्टमेंट, CMO ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस और जो भी इस प्रशासन से रिलेटेड ऑफिस है उनके साथ हमने एक मीटिंग करी और इसमें पाया गया जो कंप्लेन है कि जो पीने का पानी जो घरों में पहुंचता है उसमें सफाई, मतलब उसमें गंदगी देखी जाती है। तो इसके लिए TWS डिपार्टमेंट और AMC को इंस्ट्रक्शन इशू किए गए हैं कि वो सभी घरों के पानी की जांच करें जहाँ जहाँ भी लोग इफेक्टेड हैं और पूरे पाइपलाइन का सर्वे हो और पाइपलाइन के सर्वे पे जो जो पाइपलाइन पुरानी हो गई है अथवा डैमेज हो गई है उनको चेंज किया जाए। साथ ही साथ जो नाली का काम स्मार्ट सिटी से चल रहा है उनको भी एक प्रिकॉशन दिया जाए कि जहाँ भी ये पीने के पानी की पाइपलाइन पे काम हो रहा है उसको डैमेज ना किया जाए, उसको सेफ रखा जाए ताकि उसमें नाली का पानी ना घुस पाए। साथ ही साथ आम जनता को भी CMO ऑफिस से एक इंस्ट्रक्शन इशू हुआ है कि जो लोग भी मास्टर पारा में रहते हैं वो उम्मीद नेक्स्ट 15 दिनों तक अगर पानी को गर्म करके या उबाल के ही पिए। और बाकी CMO ऑफिस से एक एक्टिव सर्वे हम लोग करा रहे हैं। जो लोग भी आइडेंटिफाई होते हैं उनके लिए पर्याप्त दवाइयाँ अवेलेबल हैं और AGMC से भी इसका इंस्पेक्शन किया जाएगा। और हम आश्वस्त करते हैं कि जो भी पानी से रिलेटेड, ड्रेन से रिलेटेड अथवा इलाज से रिलेटेड सुविधाएं हैं उनको मास्टर पारा और आसपास के एरिया में और इंक्रीज किया जाएगा। पानी का जो सैंपल अभी तक कलेक्ट किया है उसका रिपोर्ट कुछ आया है क्या? 2 सैंपल कलेक्ट किए गए थे, उसको AGMC में टेस्ट के लिए भेजा, वो नेगेटिव आए हैं। लेकिन हमने दोबारा से इंस्ट्रक्शन इशू किया है कि जो भी अंडरग्राउंड टैंक है या ओवरहेड टैंक है उनका सैंपल कलेक्ट किया जाए और हाउस होल्ड्स को भी एक सैंपल बॉटल दिया जाए। जो सुबह का जो पानी 5 या 10 मिनट पहले जो पानी आता है उसको कलेक्ट करके वो हम लोग अपने माध्यम से सर्वे करा के कलेक्ट कर लेंगे और फिर जांच में वो जानकारी आने पे आप सभी को बताएंगे। कितना पेशेंट एक्टिव है अभी तक? अभी तक जो सिम्टम्स है, माने कि जो लक्षण वाले पेशेंट हैं वो लगभग 50 से 52 है और जो डायग्नोस्ड है, माने कि जिनका ब्लड सैंपल चेक हुआ है वो सरकारी तौर पे शायद 3 है और प्राइवेट से शायद 10-12 लोग। सर अभी तक एपिडेमिक होने की कोई संभावना है क्या? एपिडेमिक होने की अभी जो एपिडेमिक का क्राइटेरिया है उस हिसाब से अभी कोई एपिडेमिक की संभावना नहीं है, परंतु हम लोग एक्टिव सर्विलेंस कर रहे हैं। माने कि हम लोग उन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो सिम्टम्स शो करते हैं और पानी की जांच भी चल रही है। अगर कहीं भी पाइपलाइन में डैमेज आया तो पाइपलाइन चेंज भी की जाएगी। আপনারা শুনলেন ডক্টর বিশাল কুমারের বক্তব্য এবং সেই সঙ্গে জেলা শাসক আজ জানিয়েছেন যে পুরনো যে পাইপলাইনগুলি রয়েছে সেইগুলি সংস্কারের জন্য অতি দ্রুত কাজ করা হবে। এছাড়াও যে পানীয় জল গ্রহণ করছেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বাসিন্দারা তাদের ক্ষেত্রে সেই পানীয় জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং আগামী দিনে তার পরীক্ষা করে তার রিপোর্ট
প্রকাশ্যে আনা হবে। যতদিন না পর্যন্ত সেই রিপোর্ট হাতে আসছে ততদিন পর্যন্ত পানীয় জল সেটাকে ফুটিয়ে যেন তারা গ্রহণ করেন, সেই বার্তাও কিন্তু আজ দিয়েছেন জেলা শাসক। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।